अपनी बेटी की फिक्र होती ना, तो शादी के बाद क्यों नहीं बताया हमें? अब बता देना चाहिए था ना कि तुम्हारी बेटी नाबालिग है। मुझे बताया नहीं, कहाँ बता दिया आपने? बोलने तो दिया नहीं मुझे शादी में। पहले तुम पहले से ही हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे, लूटना चाहते थे हमें। देख लो जी, ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं, लूटने की बात कर रहे हैं। कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। ऐसा कुछ चलता है क्या? प्लीज हैव सम डेकोरम। हाँ जी, तमीज और तहजीब से बात कीजिए। ये कॉलेज है। आज सीबीयू में फिर से पुलिस आई और वो भी एक सीरियस क्राइम की वजह से। आई डोंट नो, मैरिज के वक्त आप लोगों को क्या पता था और क्या नहीं पता था, लेकिन अगर मैरिज के वक्त ही अंडरएज थी तो ये एक क्राइम है। ये क्या बोल रहे हैं? ये सच है। वही मैं बोल रहा हूँ डीन साहब। देखो, क्राइम तो हुआ है। ये खानदानी लोग जो दिखाई दे रहे हैं ना, हकीकत में ये क्रिमिनल हैं। और मैं एक जिम्मेदार बाप की तरह बस अपनी बेटी की इज्जत बचा रहा था। इनफ ऑफ दिस। इनकी बेटी अंडरएज नहीं थी, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जब हीर पैदा हुई थी, आप थी माँ। लिसन, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम एक नंबर के झूठे हो। खुद तुम्हारी बेटी यहीं गई। कहाँ गई, ये सुनो। क्या कर रहे हो, नवाब? जितना झूठ तुम बोलते हो ना, विश्वास करना मुश्किल है तुम्हारा, इसलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रही हूँ। इस मशीन में सब पता चल जाता है। जब कोई सच बोलता है तो हार्टबीट नॉर्मल रहती है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है या गलत सोचता है, तब हार्टबीट ऊपर जाती है। नहीं ना? नहीं। क्यों नहीं? हर बार जब भी हम करीब आने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस बार नहीं, मैं इस बार ये नहीं होने दूंगा। नवाब, मैं जानता हूँ तुम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही, तो मुझे बताओ क्या मजबूरी है? प्लीज, लेकर जाओ। माहिरे, माहिरे। नहीं, इतने भी महान मत बनो कि हम अलग ही हो जाए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम सच नहीं बोल सकती, लेकिन प्लीज हीर, मुझे सच जानने से मत रोको। आज तुम्हारी जुबान सच बोले या ना बोले, लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारी धड़कन वो डेफिनेटली सच बोलेंगे। तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन किया अपनी मर्जी से? जानता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं किया। तो फिर किसने कहा था साइन करने को? मॉम ने। मॉम ने नहीं कहा, तो फिर किसने कहा? तो फिर कौन कह सकता है यार? और कौन हो सकता है? अजीत अंकल ने कहा, स्कैंडल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना कॉलेज, ना स्टूडेंट्स। प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां आ रही हैं, रणजी के लिए सिलेक्टर्स आ रहे हैं। और सुनिए, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। कंट्रोवर्सी? ओ जी, मैं कौन सी कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ? जो सच बात है वही सामने लाया हूँ मैं। स्टॉप इट, मिस्टर संधू। शुक्र करिए कि आपकी बेटी इतनी समझदार है कि उसने सारा मामला खुद ही हैंडल कर लिया, वरना आप सब लोग जेल में होते। और वैसे भी मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स से कुछ सीखो, लेकिन यहाँ मुझे आपको कहना पड़ रहा है कि अपनी बेटी से कुछ सीखो। जाइए यहाँ से, और अगर दोबारा सीपीयू में किसी पेरेंट को बुलाया जाता है, तो किसी समझदार इंसान को भेजना। और आप बताइए, यहाँ पे अब तो मुझे ही बोलोगे ना? अमीर आदमी होना, अमीर आदमियों की बात सुनोगे। गरीब आदमी तो बस चिल्लाता रह जाएगा। ठीक है जी, मेरा भी टाइम आएगा, याद रखूंगा मैं, देख लेना सबको। ये अमीर आदमी सिर्फ अमीर आदमी की सुनते हैं, गरीब आदमी की सुनता ही नहीं है कोई। मतलब इसलिए तो अंडरएज वाली बात।
इसलिए तुम अपने सपनों और अपने करियर के लिए कुर्बानी दे दो? ऐसा नहीं है। मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? माही रे। बेकार है ना भाभी ये सब। अब कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं चाहता हम साथ रहें। प्लीज, मैं चाहता हूं। मैं जान से चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि तुम भी ये चाहती हो। माही रे। अब कुछ नहीं हो सकता? ना, माही रे, ऐसा होगा यार। ऐसा होगा और ये मैं करके रहूंगा। ये मेरा वादा है। कहा था ना मैंने? कहा था ना, हीर बचा लेगी नवाब को। देखो, सब कुछ बच गया। प्रॉपर्टी बच गई, पैसे बच गए, कंपनी बच गई, और सबसे खुशी की बात, हीर हमारी जिंदगी से निकल गई। थैंक यू बोलूं उसके लिए? नहीं उलझना चाहिए था गुलाब से। लो, एफआईआर की कॉपी, और आइंदा से दिखाई मत देना। नीलू आंटी और प्रीति यहाँ नहीं रहेंगी। अगर दोबारा इन पर हाथ उठाया या चिल्लाया भी ना आपने, तो मैं इज्जत और लिहाज भूल जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो, ससुर जी? अरे बचाओ, अरे कोई हो तो बचाओ। ये देखो, ये मुझे बूढ़े आदमी को मार रहा है। बचाओ, बचाओ। ससुर जी, कोई नहीं बचाएगा। इनफैक्ट आज तो आपको मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकते। रियली, ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया ना। मुझे आपके साथ टाइम ही नहीं मिला बात करने को। आज मैं आपसे बात करूंगा। यस, ससुर जी, यस। रिलैक्स जी, रिलैक्स। खोलिए इसे। सॉरी, खोलिए ससुर जी। नहीं, मैं ना। अरे खाइए, खाइए। वो क्या है ना, पिछली बार मैं कोमा में था, मिठाई खिला नहीं पाया अपने हाथ से, तो इस बार अपने हाथों से सब कुछ करूंगा मैं। मैंने कहा था ना, अगर हीर को, उसकी मॉम को या प्रीति को तकलीफ दी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है ना? बोला था ना? समझे आप? समझ गए? हाँ, बोलिए। हाँ, अच्छे से, जोर से। अब देखना, ये शादी कैसे सारे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से होगी। और हाँ, फादर इन लॉ, शादी में जरूर मत आना। ओके? कभी नहीं। तेरी ये शादी नहीं होगी। कभी नहीं होगी। कहाँ चला गया है नवाब? कहीं कोई पागलपन ना कर ले। कहाँ गई यार? अभी तो यहीं थी। नवाब? ये नवाब कहाँ चला गया? बॉयज, जब भी बॉलिंग करनी है ना, पूरे ग्रिप के साथ करनी है। जी सर, करो प्रैक्टिस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आपने कहीं नवाब को देखा है? नहीं, उसी का तो वेट कर रहे हैं। उसे तो यहाँ होना चाहिए था। रणजी सिलेक्टर्स आ रहे हैं, और प्रैक्टिस चल रही है, और वो गायब है। सर, अगर वो आए तो उसे प्लीज बोलना कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। नेहा, नवाब को कहीं देखा क्या? कौन नवाब? अरे एक मिनट रुक जा यार। सुन, तूने हीर को देखा? हीर कौन? मैं तो हीर को नहीं जानता। सुनो, लंबा सा, हैंडसम सा, चश्मा लगाकर आता है कभी कभी, कॉलेज का फेमस लड़का, क्रिकेट भी खेलता है। अच्छा, वो? नहीं, उसे तो नहीं देखा। ये देख, सीबी न्यूज टीम ने क्या एक्सपोज किया है। हाँ यार, प्रोफेसर चंद्रा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब तो पूरे कैंपस में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये जो कॉलेज की न्यूज है, ये फोन पर कैसे आई? यस, सीपीयू साइबर ऑफिस। ये सब वहीं से डिजिटल कंट्रोल होता है। मतलब कॉलेज में कोई ऐसी जगह है जहां लोगों की बातों का खुलासा हो जाता है? हाँ, उधर, वो आखिरी वाला दरवाजा। जी, कशिश,
आज की सारी न्यूज़ और मेरी अपॉइंटमेंट्स और शर्मा जी की फाइल जल्दी से मेरे केबिन में भेज दो। ओके सर। कॉलेज की मैगजीन, कल्चर फेस्ट, सब हो गया है। मुझे लगता है सबसे पहले ये न्यूज़ पब्लिश होनी चाहिए। नहीं, हमारे पास उससे बड़ी न्यूज़ है, रणजी सिलेक्टर्स के आने की। अरे, अपना काम तो यही है। यही वो जगह है जहां से कॉलेज की सारी न्यूज़ फैलती है। सर, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या? सीपीयू के क्रिकेटर ने किसी नाबालिग लड़की से शादी कर ली। इतना बड़ा स्कैम और हमें पता तक नहीं। इन्वेस्टिगेट करो इस न्यूज़ को अभी। ओके सर। कम ऑन गाइज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नवाब बरार, अब देखना तेरा सपना और तेरे परिवार का गुरूर कैसे टूटता है। साहिल, तुमने कहीं नवाब को देखा? नहीं। नवाब, फोन आ रहा है। हेलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा, इसे और इंटरेस्टिंग बनाओ। शाहरुख खान स्टाइल। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नाइस, गुड, कीप इट अप। शाहरुख खान हटा दे, नवाब डाल दे। अरे हेलो सर। नवाब, कहाँ हो तुम? प्रैक्टिस चल रही है और तुम गायब हो। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो खत्म करके आ रहा हूँ। बस एक सवाल का जवाब चाहिए, जैसे ही मिल जाएगा मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। ये कहाँ चली गई? क्या हो रहा है ये सब? ओ बेबे देखो, दिमाग खराब हो गया इसका। क्यों नहीं बोल रही? इस इंसान से पूछिए। इस इंसान ने मुझसे वो करवा दिया जो मैं कभी नहीं करती। उस इंसान को रुलवा दिया जो मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था। और अब भी ये उसे बर्बाद करना चाहते हैं। हेलो, मिसेस संधू। हमें एक कंप्लेंट मिली है कि किसी क्रिकेटर ने नाबालिग लड़की से शादी की है। क्या आप कुछ जानती हैं? नहीं, ये झूठ है। कैसे बाप हो? अपनी बच्ची की जिंदगी खराब कर रहे हो। तेरा मकसद सिर्फ एक है। तुझे और तेरे नवाब को कभी खुश नहीं रहने दूंगा। रिश्ता तुड़वा दिया, शादी खत्म हो गई। अब क्या चाहिए? सच्चाई खत्म नहीं हुई है अभी। सबको बताऊंगा मैं। पूरे कॉलेज को। और खासकर उन सिलेक्टर्स को भी। देखता हूं नवाब का करियर कैसे खत्म होता है। हेलो, सीपीयू डिजिटल ऑफिस। मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तेरी वजह से मुझे कुछ नहीं मिला, अब तुझे तेरा नवाब भी नहीं मिलेगा। तू चाहे या उसका सपना, दोनों नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। लेकिन तुम्हें अलग रहना होगा, हमेशा के लिए।